कीजिए प्लीज। हम बाद में इत्मीनान से इस बारे में बात करेंगे। नर्स, 1 घंटे बाद एक इंजेक्शन और देना है। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी, आपके भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। आराम करो। जी बैठ। आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए भाई? अब सॉरी, आई एम सॉरी। तू जानता है किस बात के लिए? अरे भाई छोड़ो ना, आप भी। मैं जानता हूँ तू बा के तरीकों से एग्री नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस बार वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग बेकसूर हैं। तू जानता है पाको। और अगर केस रीओपन हुआ ना तो हम बेगुनाह साबित हो, गुनहगार साबित हो, एक चीज जरूर साबित हो जाएगी, तुम लोगों ने सच जानते हुए भी झूठा केस बनाया और तू इसके रेपुटेशन जानता है। प्लीज ये सारी चीजें सॉरी बिल्कुल मैटर नहीं करती। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी दवाइयां टाइम पे लेंगे और आप जल्द से जल्द रिकवर होंगे। मिस्टर अर्जुन, आगे की कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको पूरी करनी है। जी मैं अभी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। सुनिए, इस जोया को आते आते इतनी देर क्यों लग रही है? अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए, वरना एक्चुअली मैं आपके घर तक आने वाली थी माफी मांगने के लिए। देखिए आप भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं। मैं सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि आप लोग भी जोया के माँ बाप हैं, आपको भी उसकी चिंता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंजना जी, आप प्लीज हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अब जो हुआ सो हुआ। हमारे बच्चे दोनों सही सलामत हैं, इससे अहम और क्या हो सकता है? हमें भी बीती बातें भुला देनी चाहिए और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, है ना? राहुल और अंजलि दोबारा दोस्त बन गए। पता है जब मैं पूजा को ये लाइन बोलता था वो बहुत चिढ़ती थी। जोया, आई एम ग्लैड कि हम दोबारा कम से कम एक दूसरे से तमीज से बात कर सकते। अब आदत हो गई है तुमसे। चाहिए था आपको। नहीं, थैंक यू। तुम खुद इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी, लेकिन
उस वक्त भी तुमने मेरी फैमिली के बारे में सोचा। अगर तुम बॉम्ब के बारे में नहीं सुनती, नहीं बताती, तो पता नहीं आज क्या होता है। रियली थैंक यू। आई होप तुम अब समझ गई होगी कि इस केस को रीओपन करना तुम फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं होगा। जोया, हम जब तक अपने कल को ड्रैग करके अपने आज में लाते रहेंगे ना, आज में नहीं जी पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदित्य, आपने जो हमारे लिए किया या फिर हमने जो आपके लिए किया, वो हम दोनों एक दूसरे के लिए 100 बार और करेंगे। सिर्फ इंसानियत के नाते ही नहीं, बल्कि इस वजह से कि भी अब हमारी जिंदगी एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी हुई है। कुछ तो कनेक्शन है, कोई तो राब्ता है हमारा। मगर मगर जो गलत है वो गलत है। आदित्य, आपने एक बार नहीं, कई बार हमारी जान बचाई और हम इसके लिए हमेशा हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और अगर वापस आपकी मदद करने का मौका मिला तो यकीनन दोबारा करेंगे। एक हादसे में किसी की मदद करना या फिर एक मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपना फैसला बदल दिया है। आदित्य, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मम्मी जी से किया अपना वादा तोड़ नहीं सकते, और ये वादा सिर्फ हमने अपने आप से किया है। आदित्य, उस दिन कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसका बोझ लेकर हम अपनी जमीन पर रोज नहीं चल सकते। आदित्य प्लीज। आदित्य, किसी और से किया हुआ वादा हम एक बार तोड़ भी थे, लेकिन अपने आप से किया हुआ वादा हम कैसे तोड़े? हमने ना बहुत धक्के खाकर अपने आप पर यकीन करना सीखा है आदित्य, और हम अपनी नजरों में और नहीं गिर सकते। ये तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारी जिद, ये तुम्हारा पागलपन बोल रहा है। क्योंकि अब तो तुम भी जानती हो कि तुम जिसके साथ वादे कस्में निभाने की बात कर रही हो, उसने तुम्हारे साथ लिए हुए हर कसम को, हर वादे को तोड़ा है। हाँ, आप सही कह रहे, हर वादा तोड़ा है उन्होंने, लेकिन क्या हमने सारे वादे निभाए? आदित्य, हम दोनों ने ये वादे लिए थे कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। हम सिर्फ यश की बीवी ही नहीं, उनके दोस्त बन के रहेंगे, घर की जिम्मेदारियों में उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन क्या हमने अपने वादे निभाया आदित्य? सारी जिम्मेदारी सिर्फ यश ही निभाते रहे। हम अपनी जिंदगी में मशरूफ थे, कभी पॉटरी, कभी आदित्य 3 साल बाद भी हम उनके दोस्त नहीं बन पाए,
इसलिए कभी उन्होंने अपनी मुश्किल हमें बताई नहीं। हम तो बस अपनी ही दुनिया में मशरूफ थे। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रही होगी और हम अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपनी गलती की जिम्मेदारी लेंगे आदित्य। आदित्य प्लीज, ये बात और कोई नहीं समझेगा आपके अलावा। प्लीज एक दोस्त होने के नाते हमारा ये फैसला समझिए। आई एम रियली सॉरी जोया, लेकिन मैं नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को नहीं समझ सकता। जब तक तुम्हें पता नहीं था ना, तब तक इसमें फिर भी लॉजिक था। अब तो इसमें कोई लॉजिक नहीं। तुम सदमे से पागल हो चुकी हो। नहीं आदित्य, हम आपको कैसे आदित्य ये लड़ाई पर्सनल नहीं है। पर्सनल है, ये लड़ाई पर्सनल है। तुम इस लड़ाई को पर्सनल बना रही हो क्योंकि जो फैसला तुम लेना चाहती हो उसका असर मेरी फैमिली पे पड़ेगा। मेरी माँ फिर से भगवान के सामने बैठ के रोएगी, मेरे पा अपने सारे काम धाम छोड़कर मेरे केस के पीछे पड़े रहेंगे, और मेरा छोटा भाई अपनी जिंदगी को छोड़ के मेरी जिंदगी को प्रायोरिटी बना के बैठा रहेगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? एक फैमिली अपने बच्चे को खो दे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा चीटर हस्बैंड की इज्जत बची रहे। वो तो दोबारा मर भी नहीं सकता, उसे तो सजा भी नहीं मिल सकती। मेरा क्या? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं जितना बुरा दिखता हूं उतना बुरा नहीं हूं। मेरे अंदर चाहे अभी बाकी है, शायद होगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं अपनी पर्सनल जंग में अपनी फैमिली को मोटा नहीं बनने दूंगा। अगर तुम अपने चीटर हस्बैंड की फैमिली के साथ खड़ी हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं।